आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें ये जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं 3x + 2y = 5, और दूसरा दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो यहाँ हम अगर चेक कर रहे हैं तो a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3। तो कंसिस्टेंट का जो कंडीशन है, सबसे पहले हम देखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये सेकेंड कंडीशन है। कंसिस्टेंट का दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि ये पहला इक्वेशन का 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। सो ये हो गया कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट, अब हम सेकेंड इक्वेशन की ओर चलते हैं। 2x - 3y = 8, और 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 = 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। नेक्स्ट है b1/b2 -3/-6, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आया। और c1/c2 c1/c2 = 8/9। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये इनकंसिस्टेंट हुआ, जो कि मेरा ये थर्ड कंडीशन है। इनकंसिस्टेंट में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। आइए हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका कह रहा 3/2 x + 5/3y = 7, and 9x - 11y 9x - 10y = 14। तो यहाँ हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू 3/2/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9, तो 1/6 1/6 आया। b1/b2 अगर कंपेयर करते हैं तो 5/3/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी आया आपका 1/-1/6। तो मेरा पहला कंडीशन कंसिस्टेंट का फॉलो कर रहा, नॉट इक्वल टू 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6। तो ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट फोर की ओर चल, नेक्स्ट फोर पार्ट, ये थर्ड पार्ट था ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की ओर, जिसमें है 5x - 3y 5x - 3y
equal to 11 and minus 10x plus 6y minus 10x plus 6y equal to minus 22। इसका हम देखते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू 5 बाई माइनस 10, b1 बाई b2 इक्वल टू माइनस 3 बाई 6 और c1 बाई c2 इज इक्वल टू 11 बाई माइनस 22। तो यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बाई 2, 3 2 जा 6। तो देख रहे हैं ये तीनों कंडीशन माइनस 1 बाई 2 तीनों जगह आ रहा और ये तीनों इक्वल है। सो ये कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट को बोथ लाइन फॉलो कर रहा, तो ये कंसिस्टेंट। अब लोग आइए हम लोग 5 पार्ट की ओर चले हैं। पांचवा पार्ट, फोर बाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हम यहाँ देखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 2 बाई 3। b1 बाई b2 देखते हैं, b1 बाई b2 ऑलरेडी 2 बाई 3 है और c1 बाई c2 8 बाई 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बाई 3 ये भी आ गए। तो हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये बोथ इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग देख लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। आइए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि अगर जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम देख रहे हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 और c1 बाई c2 इज इक्वल टू 5 बाई 10, मतलब 1 बाई 2। ये तीनों इक्वल है। सो कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो x फर्स्ट केस x का वैल्यू y के रेस्पेक्ट में 5 माइनस x। अगर x इज इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 माइनस 2 3, x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 2। इसको हम शो कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि x का अगर हम 2 जाते हैं, y कोऑर्डिनेट में हम 3, तो एक पॉइंट यहाँ मिला 2 और 3। x कोऑर्डिनेट में 3 जाएंगे तो y में यहाँ 2, यहाँ 3 और 2, तो हमको एक लाइन मिला पहला का। अब नेक्स्ट अब देखते हैं 2x, x का वैल्यू
y के रेस्पेक्ट में y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x बाई 2। x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 अगर लेते हैं तो 1। अब इसको हम शो करते हैं, 2 और 3 सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा, और x का 4 y का 1, तो सो ये सेम लाइन को डिनोट कर रहा। कोइंसिडेंट, इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट। एक ही लाइन को ड्रॉ कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x माइनस वाई, सेकेंड नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ हम देख रहे हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -1 बाई -3, एंड c1 बाई c2 इक्वल टू 8 बाई 16, 1 बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि ये a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 के नॉट इक्वल है। सो ये फॉलो करता है, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। सो ग्राफ का इसमें आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। थर्ड में हम चलते हैं, जिसमें देख रहे हैं थर्ड में है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका लेते हैं a1 बाई a2 2 बाई 4, b1 बाई b2 1 बाई -2, एक कंसिस्टेंट है, नॉट इक्वल टू। सो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो x का वैल्यू बैठाएंगे y के रेस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू y के वैल्यू x के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 2x। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, y का वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हो गया 2। सेकेंड इक्वेशन 4x हम देख लेते हैं इसका ग्राफ। x में 1, y में 4, 1 और 4, x में 2, y में भी 2, 2 और 2। तो हमको ए लाइन मिला। सेकेंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं x y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा -2, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो गया 0, 0। तो 0 और -2 को हम डिनोट करते हैं, 0 -2 1 -1 -2। तो यहाँ शो कर रहा 0 और -2। दूसरा है 1 और 0,
1 0 सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा 1 0। तो इसको अगर मिलाते हैं नहीं, अच्छा -1 -1 -2। तो यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है। ये y का वैल्यू -2 दिखा रहा, तो हम लोग y एक्सिस पे जाएंगे, तो हमको यहाँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। तो हम यहाँ पास है, हमको यहाँ इक्वेशन लाइन मिल रहा। तो सॉल्यूशन हुआ इसका, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कंसिस्टेंट बोथ लाइन हम लोग देखे थे ये कंसिस्टेंट है, और ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट। थर्ड फोर्थ की ओर चल रहे हैं हम लोग। फोर्थ में हम देख रहे हैं 2x -2y -2 इक्वल टू 0, 4x -4y -5 इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं तो a1/a2 2/4 b1/b2 -2/-4 c1/c2 -2/-5। तो देख रहे हैं ये थर्ड कंडीशन को डिनोट कर रहा, इनकंसिस्टेंट, ये नॉट इक्वल है, ये इनकंसिस्टेंट हुआ, इनकंसिस्टेंट। सो ग्राफ ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर चल रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है 5 को समझना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. गार्डन का डायमेंशन को हम लोग दिखाना है। तो सबसे पहले है कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 36, पहला कंडीशन। तो पेरीमीटर हम लोग जानते हैं 2x + y, गार्डन का लेंथ इज इक्वल टू x और ब्रेथ इज इक्वल टू y। तो पेरीमीटर हो गया गार्डन का 2x + y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36। तो पहला इक्वेशन मिल गया x + y इज इक्वल टू 36। इसका हम टेबल तैयार कर लेते हैं। x का वैल्यू y के रेस्पेक्ट में अगर हम 20 लेते हैं x का वैल्यू, तो y मिलेगा मेरे को 16 और 24 लेते हैं तो वैल्यू मिलेगा 12। इसको हम लोग ग्राफ पे डिनोट करते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इधर भी हम लोग लेंगे 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18, 20। अब हम देखते हैं, पहला हमको मिला x20 और y16, तो हमको मिल गया यहाँ x20 y16। दूसरा पॉइंट x24 और y12, 24 और 12। एक लाइन हमको मिला। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में सेकेंड इक्वेशन की ओर। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा, सेकेंड कंडीशन जिसमें बता रहा कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। तो हमको मिल रहा है कुछ इक्वेशन सेकेंड केस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हम टेबल ड्रॉ करते हैं, x और y 20 अगर लेते हैं x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 16, और x का वैल्यू अगर 16 लेते हैं तो y का वैल्यू 12। तो हम ग्राफ में हम शो करेंगे 20 और 16, 20 और 16 सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा, और 16 और 12 इसको अगर मिलाते हैं सेकेंड लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन शो कर रहा। सो आपका लेंथ यहाँ निकल गया। लेंथ x कोऑर्डिनेट माने थे, x माने थे 20 मीटर एंड ब्रेथ y मान के चले थे, तो यह हो गया 16 मीटर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जिसमें आपका गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ। लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है अपने मन से इन टू वेरिएबल सच दैट, ऐसा इक्वेशन टू वेरिएबल का फाइंड करना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाना है। इफ द पेयर सो फॉर्म, ऐसा पेयर हमको फॉर्म करना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो करता है। ऐसा हमें कोई इक्वेशन लेना है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉलो करता है। तो अपना मन से ही हम इस तरह इक्वेशन डालेंगे, 5x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। हम देख लेंगे कि a1 बाई a2 यहाँ हो गया 2/5, b1 बाई b2 हो गया 3/2, ये नॉट इक्वल टू है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ये इक्वेशन आपका आंसर हो गया। दूसरा है फॉर पैरेलल लाइन, दूसरा है पैरेलल लाइन के लिए, और पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन तो आप अपने मन से दे सकते हैं, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। अपने मन से इस तरह देना है कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन को फॉलो करें, जिसमें आपका a1 बाई a2 5/4, अच्छा सॉरी 2/4, b1 बाई b2 3/6, c1 बाई c2 माइनस 8/3। तो ये वाला डिफरेंट हमको रखना था, इसलिए -3 यहाँ दिया गया। ये नॉट इक्वल टू है,
ए माइनस, अरे माइनस लगाइए 3 क्या है? ठीक है, देख रहे हैं हम कि ये फॉर पैरेलल के लिए कंडीशन फॉलो कर रहा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप इस तरह से एक इक्वेशन दे सकते हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा। थर्ड में अगर हम आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और पैरेलल लाइन हो गया। अब कोइंसिडेंट के लिए आप अपने से कोइंसिडेंट इक्वेशन के लिए आप अपने मन से दे सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसमें हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, c1/c2 इज इक्वल टू -8/-16। यहाँ देख रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा, तीनों इक्वल है। तो कोइंसिडेंट में का इक्वेशन आप इस तरह से ले सकते हैं, तीनों इक्वल के लिए आप ये इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।